करंट इश्यू के टॉपिक में एक बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूं। ये टॉपिक आप लोगों की कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए बेहद यूजफुल होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आइए हम जानते हैं आज का डे के बारे में, कौन सा डे इंपॉर्टेंस है, क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का जो डेट है 11 जुलाई है, और ये 11 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी पर्पस क्या है, रीजंस क्या है, कंट्रोलेशंस क्या है, ये सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो जो मनाया जाता है डे विश्व जनसंख्या दिवस। हम इसकी बात करेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या वजह रहा होगा कि दुनिया में एक जनसंख्या दिवस लाया गया, यानी पॉपुलेशन जो है मेन और वुमेन्स जो हम बात कर रहे हैं इसकी काउंटिंग को लेकर क्या रहा होगा ऐसा मुद्दा कि जो ये हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो जनसंख्या दिवस मनाने के पीछे के वजह कारणों को जानेंगे। तो पहले हम इसका देखते हैं बैकग्राउंड, हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या क्या रहा है। तो ये प्रत्येक साल जो है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 11 जुलाई को किया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1987 याद रखने का है, 1987 को स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर 11 जुलाई को ही किया गया था। और ये 11 जुलाई को जो किया गया था, इसमें उस समय की जो यहाँ पर थीम थी वो क्या था, तो 5 बिलियन डे। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी 5 अरब जनसंख्या, यानी हिंदी में कहेंगे तो 5 अरब जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या दिवस जो सेलिब्रेट किया गया उसकी जो फर्स्ट थीम थी, यानी विषय थी, जो एजेंडा था वो 5 मिलियन डे के साथ सेलिब्रेट किया गया, यानी ये 1987 में शुरुआत किया गया। जबकि यहाँ पर हम और बात करेंगे, जबकि यहाँ पे 1989 में क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की एक घोषणा होगी कि हम एक क्या करेंगे, पूरी दुनिया में एक जनसंख्या दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, और जनसंख्या दिवस से संबंधित सारे जो प्रॉब्लम से क्रिएट है, एजेंडा है, जो टारगेट है, उस पर हम काम करेंगे, पूरी दुनिया में मिलकर काम करेंगे। तो ये यूएनडीपी की जो संस्था है उसके माध्यम से सेलिब्रेट किया गया। और अंततः 1990 में क्या किया गया कि जो जनसंख्या दिवस था, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को क्या कर दिया गया, आधिकारिक रूप से मान्यता दे दिया गया। और यहां से प्रत्येक साल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो ये यूएनए, ये भी आपको ये याद रखना है कि जनसंख्या दिवस की जो मूल्य बैकग्राउंड है ये रहा है। और इस तरह से हम देखेंगे तो 2022 में हम लोग भी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके सरकार की जो एजेंडा होती है, जो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट्स होती है इंडिया की, उससे खास इसमें एजेंडा होती है कि किस प्रकार से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो आइए हम यहाँ पर और आगे बात करते हैं कि इस बार का जो थीम है, क्योंकि प्रत्येक साल क्या होती है कि एवरी जो डे होती है उसकी एक थीम रखा जाता है, उसी थीम पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जो इस बार का थीम है 2022 का जो थीम है, याद रखने की चीज है कि 2022 का जो थीम है, तो इसकी थीम है ये वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ आपको दिमाग में सेव रखना है कि 2022 का जो थीम है, जो विषय है, जो एजेंडा है, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, यानी कि दुनिया की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, 8 बिलियन। सोचो जरा दिमाग लगा के कि आदमी 1 से शुरुआत हुआ होगा और कहां तक पहुंच गया, 8 बिलियन। आदमी को गजब का मेहनत किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि 8 बिलियन जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है, तो थीम 2022 का ये रखा गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस का थीम पूछेगा तो ये याद रखिएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम इसके लिए बेहद यूजफुल से है आपका। इसके लिए आप कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, थॉट्स करते हैं, कम्युनिकेट्स करते हैं और किसी भी जो आपको एक कम्युनिकेट के रूप में बात करते हैं, तो ये भी आपके लिए यूजफुल हो गया। तो यहाँ पर जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में हम और बात करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में हम देखते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है, कारण क्या है इसकी मनाने की। आखिर कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ न कुछ कारण है कि हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जनसंख्या ही जनसंख्या को मार डालेगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ाने का जो दिवस बनाने की वजह है उसमें क्या क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जनसंख्या को नियंत्रण, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम जनसंख्या को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जनसंख्या अनलिमिटेड डाटा के रूप में हाई स्पीड जो बोलते हैं ना, आजकल हॉटस्पॉट जो बोलते हैं आपका, वाईफाई जो बोलते हैं, 5G 6G 8G की तरह बढ़ जाएगा। और 8G की तरह बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसको क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, यानी उसके जीवन में रिसोर्सेस चाहिए। और रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, लिमिट में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन अधिक है और रिसोर्सेस कम है, तो आपस में क्या होंगे, भिड़ेंगे, यानी सिविल वार होंगे, सीधा वार, यानी मरेंगे लोग, खाने पीने, फूड क्राइसिस हो जाएंगे, क्लोथ क्राइसिस हो जाएंगे, यार यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो आप एक लैक हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे, जिसके चलते यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम यहाँ पर जो जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, और यदि हम जनसंख्या को कम रखेंगे तो बेरोजगारों की जो दर होगी वो कम होगी, ये चीज होगी। इसके अलावा क्या है, यदि हम सारा समस्या की जो जड़ है वो क्या है, ह्यूमन है, यानी प्रदूषण की क्या होगी, यहाँ पर प्रदूषण की कमी होगी। और यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, कम दोहन होगा, प्राकृतिक संसाधनों का कम दोहन होगा। ये सब इसकी मेन एजेंडा के रूप में शामिल होती है। और जनसंख्या, और इसके अलावा क्या है कि परिवार नियोजन की जो नियमों है को नियंत्रित करना होता है। ये सब की जो मेन एजेंडा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करने की है। यही वजह है कि हम इतने सारे वजह से क्या करते हैं, पॉपुलेशन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण में रखते हैं। जनसंख्या को नियंत्रण में हम नहीं रखेंगे तो आने वाले पीढ़ी जो होगी उसको ना रहने के घर मिलेगा, ना खाने के लिए उसको कोई अनाज मिल पाएगा, और ना ही घूमने के लिए कुछ मिल पाएगा। तो इसमें यही भलाई है, ना ही काम करने के लिए काम मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, टोटल ह्यूमन क्या हो जाएगा, टोटल ह्यूमन बेरोजगार होगा। आप देखते होंगे कि इंडिया में हैवी पॉपुलेशन है, जिस गली में जाओगे कटुआ भर के जनसंख्या मिलेगा आपको। वह इंडिया के लोग तो कहना ही नहीं, इसके अलावा और कंट्री के लोग भी है जो सपोर्ट करते हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। इसलिए सरकार क्या करती है, फैमिली प्लानिंग स्कीम लाती है। जैसे आपने सुना होगा राजीव गांधी के काल में काफी लोगों को क्या कर दिया गया था, काफी लोगों को पुरुष नसबंदी करा दिया गया था, पकड़ के पुरुष नसबंदी करा दिया गया था। जैसे कि 18 साल का 16 साल का जो लड़का था उसको भी पकड़ के नसबंदी करा दिया गया था। यहां तक 80 साल के जो बूढ़ा लोग था उसको भी नसबंदी करा दिया। आप सोचो 80 साल बूढ़ा क्या कमाल कर सकता है। तो ये भारत की जनसंख्या बढ़ाने के लिए आप इतने बड़े लोगों की सहयोगी होती है। तो यहाँ पर हम एक कारण हो गया कि जनसंख्या को हम दिवस क्यों मनाते हैं, इसकी ये एजेंडा हो गया, इसकी ये मेन वजह हो गया। आइए हम उससे कुछ और बातें करते हैं कि जो जनसंख्या दिवस है इसके संबंधित है कि जनसंख्या दिवस की जो यहाँ पर है क्या, तो प्रत्येक साल क्या होती है, पुरस्कार की घोषणा होती है। प्रत्येक साल क्या होती है, पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो पुरस्कार की घोषणा में दो तरह से दिया जाता है, एक प्रश्न दिया जाता है यानी व्यक्तिगत के रूप में दिया जाता है, और दूसरा क्या है, संस्थागत के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे दो जो दिया गया है, ये जो है व्यक्तिगत में किसको मिला है, तो नामीबिया के उप सूचना मंत्री को दिया गया है। और उप जो सूचना जो मंत्री है उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है एमा
फेलुस एमाथियोफिलुस को दिया गया है और ये नामीबिया के उप सूचना मंत्री है, इनको दिया गया है, व्यक्तिगत के रूप में दिया गया है। जबकि कि यहाँ पर हम एक और बात करें दूसरा संस्थागत के रूप में, तो संस्थागत के रूप में किसको दिया गया है, इंडोनेशिया को दिया गया है। इंडोनेशिया सभी को पता है, इसकी जो कैपिटल्स है वो क्या है आपका, जाकार्ता है और एक प्रकार से द्वीप आइलैंड का कंट्री है। लगभग इसके पास 13,000 से एबव 13,000 से प्लस क्या है इसके पास आइलैंड है, इसमें इसको दिया गया है। और व्यक्तिगत में नामीबिया को दिया गया है और नामीबिया जो है इसकी जो कैपिटल है वो कहां पर है, तो विंडहोइक इसकी कैपिटल से यहाँ पर दिया गया है आपका। तो ये दो तरह के पुरस्कार यहाँ पे देती है घोषणा, और एक पुरस्कार जो घोषणा दिया गया है वो 2022 में दिया गया है। अगले 2023 में काम आएगा। ये जो करंट इश्यू है आपको अगले 2023 तक काम आएगा, और अगले 2023 कब तक, तो 10 जुलाई तक काम में आएगा। तो 1 ईयर का जो करंट अफेयर है, 1 ईयर का जो आपको क्वेश्चन जो बैंक है वहां पर आपको मिल जाएंगे, इसमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये 20 को ये दिया गया दो व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से। नामीबिया के उप सूचना मंत्री हैं, इसने बहुत ही काम किया है, अच्छे काम किया है, फैमिली प्लानिंग को लेकर जनसंख्या कंट्रोल में बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो नामीबिया है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की कंट्री है, वहां से ये दिया गया है। जबकि इंडोनेशिया आपको सही पता होगा, जस्ट इंडिया के साउथ में आपका है, अंडमान निकोबार के जस्ट एरिया में है, जो ग्रेट चैनल है उसके बाद आपको शुरुआत हो जाती है, इंडोनेशिया से शुरुआत हो जाती है। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से संबंधित और हम इसमें बात करेंगे। थोड़ा सा इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में थोड़ा सा इंडिया के संदर्भ में क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, हम भारत की बात करते हैं, थोड़ा सा इंडिया को लेते हैं कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर क्या है, कौन सा स्टेट क्या कोई कदम उठाया है। तो आइए हम देखते हैं पहले जनसंख्या का, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भारत है, भारत पूरे दुनिया में 2.42% भूभाग रखता है, भूभाग हिस्सा रखता है, यानी जो पूरे दुनिया की जो लैंड है उसमें जो पूरा इंडिया का जो पार्ट है वो 2.24% है। जबकि कि हम यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो पूरे दुनिया में लगभग 17% जनसंख्या की भागीदारी है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि मान लिया जब पूरे दुनिया में लगभग 250-300 कंट्री है, 250-300 कंट्री है, और 250-300 कंट्री में से हम बात करेंगे कि पूरे के पूरे 100 आदमी में से 17 आदमी लगभग किसका है, इंडिया का है। 100 गिनेंगे 17 आदमी, फिर अलग गिनेंगे 17 आदमी, अच्छा खासा भाग यहाँ पर है। तो ये यहाँ पे जनसंख्या की भागीदारी यहाँ पर दिखता है। और इस प्रकार से जो यहाँ पर इंडिया है पूरे दुनिया में सेकेंड स्थान रखता है, पूरे इंडिया दुनिया में सेकेंड स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि 2030 या 35 तक, 30 या 35 बोला है कि 2030 और 35 तक क्या होगा, ये दुनिया की पहला नंबर 1 कंट्री हो जाएगा। किसमें, जनसंख्या के रूप में, यानी पॉपुलेशन के रूप में नंबर 1 कंट्री क्रिएट हो जाएगा। जबकि अभी हम बात करें तो हमसे आगे है थोड़ा सा चाइना अभी पूरा दुनिया में फर्स्ट स्थान पर है पॉपुलेशन में। आपका चाइना के पास इतनी जनसंख्या लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या है। इंडिया के पास की बात करें तो इंडिया के पास लगभग 125 करोड़ यानी 1.25 करोड़ की जनसंख्या है। मात्र कितना पीछे है, 10 करोड़। इंडिया टारगेट ले तो कितना दिन कंप्लीट कर सकता है, बहुत जल्दी कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास माइलेज बहुत ज्यादा है, खासकर यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाने में, बाकी कुछ में और कम है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 135 करोड़ इसकी है। इसके अलावा हम यहाँ पर और बात जानते हैं कि भारत में कुछ और ऐसे कदम उठाए गए हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। भारत के संदर्भ की बात कर रहे हैं हम, तो भारत के संदर्भ में कुछ ऐसे स्टेट है कि जो जनसंख्या को लेकर बेहद गंभीर चिंता है, क्योंकि सभी समस्या का जड़ क्या है, जनसंख्या। जहां जाओगे कटुआ भर के जनसंख्या मिलेगा, रेलवे में बैठो, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, प्राइवेट गाड़ी में बैठो, सरकारी गाड़ी में बैठो, अन्य पैर रखने का जगह नहीं होती। वाह, इतना मानव तरक्की किया जनसंख्या के रूप में, बाकी और कम किया। तो ये यहाँ पर भारत की बात करें
तो इसमें जो भारत की जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन की जनसंख्या है वो यूपी की है, और लगभग कितनी है इसकी 23 करोड़ पॉपुलेशन, 23 करोड़ पॉपुलेशन यूपी की है। पूरे इंडिया में इसकी स्थान जो रखता है वो फर्स्ट प्लेस रखता है, और टोटल इंडिया में से पॉपुलेशन से लगभग 17% की भागीदारी है। यानी पूरे जो 28 राज्य आप देख रहे हैं भारत में, उसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है और 17% पार्टिसिपेट करता है इन पॉपुलेशन में। जबकि यहाँ पर ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, उत्तर भारत को देख रहे हैं, यूपी, बिहार और बंगाल, ये जो एरिया है यूपी, बिहार, बंगाल, और ये एरिया और जानेंगे यहाँ तो ये महाराष्ट्र, ये सब एरिया भारत का 3 भाग यानी 4 में से 3 भाग पॉपुलेशन को रखते हैं। तो ये यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो उत्तर भारत की जो जनसंख्या है वो दक्षिण भारत की जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस एरिया में। पॉपुलेशन है ना, गेहूं की जो काटू होता है ना, काटू जो गेहूं काटने के बाद जो छोड़ होता है, उस प्रकार से एक डाला में रख देगा ना जनसंख्या को, तो गिर नहीं पाएगा। तो इतना बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है, अरे डेंस पॉपुलेशन से यहाँ पर, डेंस मतलब काफी सघन जनसंख्या है इसमें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा यूपी की बात करते हैं। यूपी की जनसंख्या कितनी, लगभग 23 करोड़ जनसंख्या है। अब यहाँ पर यूपी सरकार क्या किया है, जनसंख्या नीति लाया है। यहाँ पर यूपी की सरकार जो है जनसंख्या नीति क्रिएट किया है, और जनसंख्या नीति में क्या किया है कि जनसंख्या में से कहा गया है कि हम दो बच्चों के जो माता पिता होंगे उन्हें ही हम प्रीफरेंस देंगे। प्रीफरेंस में क्या क्या देंगे, जैसे कि मान लिया जाए गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें हम प्रीफरेंस देंगे। तीसरा बच्चा जैसे हुआ लफड़ा हो जाएगा, उसको हम कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं देंगे और न ही उसको किसी प्रकार के प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब में एक किया गया है, यानी कि यहाँ पर परिवार नियोजन को लागू किया गया है। भारत के पहला स्टेट जो है यूपी में, और यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि 2021 से लेकर 2030 तक ये 10 सालों का एजेंडा आप देख सकते हैं। 10 सालों तक में कहा गया है कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी क्रिएट कर रखे हैं कि तीसरा बच्चा को जन्म करता है तो उसे किसी प्रकार की सुविधा, लाभ, सरकारी योजना, सरकार का नौकरी और किसी भी प्रकार की उसको सहायता और सहयोग नहीं किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की ये है, जो हमें बेहद रूप से माननी भी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हम कंट्रोल करेंगे। कम परिवार हो, मुन्ना हो या मुनिया, 2 बच्चों की हो दुनिया, है ना। तो ये एक चीज यहाँ पर कह सकते हैं कि परिवार नियोजन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये इंप्लीमेंट कर रखा है। तो नंबर 1 में ये जनसंख्या में है आपका भारत में। नंबर 2 स्थान पर बात करेंगे तो भारत की जनसंख्या महाराष्ट्र के पास है। नंबर 3 की बात करें तो बिहार जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री में से आ जाता है। तो आज हम विश्व जनसंख्या दिवस पर काफी बातें किया। एग्जाम के व्यू से आपको कई सारे पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होंगे। आपके माइंड का जो इंटेलेक्चुअल पावर है, आपके जो नर्वस सिस्टम है वो फड़फड़ाएगा आपका और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। कई सारे फैक्ट, कई सारे आपका जो नोट्स है वो डायरेक्ट एग्जाम के लिए व्यू में देखेंगे तो डायरेक्ट हिट होने वाला है। तो आप वीडियो अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप जनसंख्या दिवस से संबंधित आर्टिकल्स को लेकर, डिबेट्स को लेकर बात कर सकते हैं। आप इसके लिए पूरा मेंस का इंटरव्यू लेकर को क्रिएट किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेहद समझ में आया होगा। आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।